ये क्या रहा, बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या है माइनस है तो क्या हो जाएगा कमी। यानी क्या करेंगे 20 माइनस क्या हो जाएगा 10, माइनस क्या हो जाएगा 10 गुणे 20 बटे कितना हो जाएगा 100। ये क्या आ जाएगा प्लस का 10 आएगा, माइनस यहाँ बताओ कितना आ जाएगा 2, घटाओगे तो देखो यहाँ पे प्लस 8 आ रहा है ना, मतलब ये वृद्धि हो रही है, तो आप आंसर ये लगाओगे। चलो आगे। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, चौड़ाई 10% घटाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। देखो ये 5% बढ़ाई जा रही तो क्या है प्लस का 5 है, माइनस 10% घटाई जा रही तो माइनस 10 है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 बटे कितना हो जाएगा 100। ये बताओ ये आ जाएगा -5, आंसर शायद इसके गलत दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो बताओ माइनस कितना हो जाएगा ये आपका 1/2। आप इसको क्या लिख सकते हो 5 से ही 1/2, माइनस के इतने परसेंट की क्या आएगी कमी आएगी, यानी आप इसको ये बोल सकते हो 5 से ही 1/2 माइनस का ये आएगा। चलो आगे देखें। बताओ ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा बढ़िया, ये वाला बताओ। एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया, बाद में नया दाम P% से घटाया गया। अगर आधुनिक दाम 1 रुपए है तो इसका मूल दाम क्या था। बताओ भाई। बोलो। बताओ भाई क्या आएगा आंसर। बनेगा कि नहीं बनेगा। टाइम लगा रहे हो। देखो क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है, कौन सा सी, देखो सी सही है। देखो क्वेश्चन ये है कि देखो यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, तो उसका कौन सा दाम निकालना है, मूल दाम। मूल का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग वाला प्रारंभिक मान क्या होगा। ठीक है, मान लो कि ऐसे कि कोई एक वस्तु है, उसका जो प्रारंभिक दाम है वो कितना है x है। अब ये बताओ कि जैसे हम ये करते थे कि अगर किसी कोई वस्तु है हम 100 मानते थे, अगर हम इसको 10% बढ़ाते थे तो हम इसको ऐसे तो लिखते थे ना कि 100 × 100 + 10 और बटे में क्या करते थे 100, यही तो करते थे ना। तभी ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आता था 110 आता था कि नहीं। तो वही है, कोई वस्तु है जिसका दाम कितना है स्टार्टिंग में x है, पहले उसे कितना परसेंट बढ़ा दिया जाता है P% बढ़ाया गया। बताओ यानी x का जब P% आप बढ़ाओगे तो आपका कितना निकलेगा x गुणे 100 प्लस क्या हो जाएगा P और बटे में कितना आएगा 100, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसके बाद बोल रहा है यह दाम में, देखो बाद में यह P% क्या किया गया घटाया गया, यानी अब ये जो आया ना इसमें अब P% क्या कर दे रहा है घटा दे रहा है। ठीक है, तो जब P% आप इसको घटाओगे तो ये x गुणे 100 प्लस P, ये तो हमारे पास दाम था पहले, था कि नहीं। अब इसमें घटा कितना रहा है, वो P% घटा रहा है तो क्या हो जाएगा 100 - P और बटे में कितना हो जाएगा 100।
अगर आपको ये दिख रहा हो तो बताओ ये क्या लिखा हुआ है, x गुणे a प्लस बी a माइनस बी, है कि नहीं? तो बताओ क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये आपका क्या बन जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 100। होगा कि नहीं होगा? ये आपका जो आधुनिक दाम आएगा कि नहीं, घटाने बढ़ाने के बाद इसका मान कितना दिया हुआ है, 1 रुपये दिया है क्या, 1 दाम, यानी इसका मूल्य कितना है, 1 है। आपको x की वैल्यू निकालनी है। बताओ जब आप x निकालोगे तो 100 का गुणा किस में जाएगा, 1 में जाएगा कि नहीं जाएगा, सॉरी 100 गुणे 100 होगा ना, 100 गुणे 100 होगा। अब बताओ यानी ये आपका कितना बन जाएगा, 10,000, होगा कि नहीं होगा? आपको नीचे बताओ क्या हो जाएगा, यानी नीचे आपका हो जाएगा 100 स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यही आपका आंसर आ गया, ये आपके पास दिया हुआ, ठीक है। किसमें? हाँ 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 हाँ, इसमें देखो, अगर आप देखो बता रहे हैं, अगर मान लो कि क्या है ना फार्मूला लगा रहे हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। देखो जैसे मान लो कि अगर आपके पास मान लो क्या है, रेट पहले क्या कर रहा है, p% बढ़ा रहा है, फिर क्या हो रहा है, p% घटा रहा है, यहाँ माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब यहाँ पे क्या करोगे, p गुणे p बटे कितना हो जाएगा, 100, यानी ये p से p क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आपका क्या आ जाएगा, p स्क्वायर बटे 100, आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा ना। अब यहाँ देखो, यानी इतने की क्या हो रही है, कमी हो रही है कि नहीं हो रही है? इसको जब आप बोलोगे कि आपका जो स्टार्टिंग वाला दाम था वो कितना था, x था, इसमें इतने की कमी करोगे, जब इतने की कमी करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बाई 100, और बताओ बराबर में कितना आएगा, 1 के आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ जब करोगे बताओ x, यहाँ पे बताओ ये कितना हो जाएगा आपका, 100 स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, होगा कि नहीं? और यहाँ पे बटे में आपका कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे देखो ये 100 आ रहा है, वहाँ पे कितना आ रहा था, 10,000 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? पर यहाँ पे क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, 1 पर यहाँ से जब आप x निकालोगे तो ये आपका कितना आ रहा है, 100, और बटे में आपका क्या आ रहा है, ये 100 स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आ रहा है, पर ये आंसर इसका नहीं होगा। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये इतने % की क्या आ रही है, कमी आ रही है। अगर इसमें ये पूछता है कि कितने % की कमी हो रही है तो आपको निकाल देते कि हाँ ये इतने % की आपकी क्या हो रही है, कमी हो रही है। समझ रहे बात को? पर इसमें देखो क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है कि उसका प्रारंभिक दाम क्या था, स्टार्टिंग वाला दाम क्या था, तो हम वही तो किए थे भाई। जैसे मान लो कि आप अगर p नहीं मान रहे हो, जैसे मान लो कि ऐसे मान लो कि हमने कोई वस्तु है उसको पहले हमने 10% बढ़ाया, इसके बाद हम उसको 20% घटा दे रहे हैं। अगर घटाने के बाद जो उसका मूल्य आ रहा है, मान लेते हैं कि 500 रुपये आ रहा है, तो स्टार्टिंग वाला क्या होगा, तो आप इसको यही तो करोगे, पहले x था, x में हम 10% बढ़ा रहे हैं तो 110 हुआ कि नहीं? इसके बाद इसको 20% कम कर रहे हैं, तो 20% जब कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 80 बटे कितना हो जाएगा, 100। अब ये बराबर बताओ किसके हो जाएगा, 500 के, होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो यही तो हमने किया है, पहले हमने x माना है, उसको p% बढ़ाया है, फिर p% घटाया है, अब इसका जो मान आया है वो 1 के बराबर आया है। आपको स्टार्टिंग वाला मान निकालना था कि स्टार्टिंग वाला क्या होगा, समझ रहे हो? ये था। चलो आगे बढ़े। चलो अब आगे, ये बताओ क्या रहा नीचे, 100 हाँ डिवाइड बाई 100 कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या परसेंट में आया है ना, हाँ सही बोल रहे हो, ये परसेंट में आया है ना,
हाँ तो बटे में 1 बाई कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा ये, और 100 आएगा तो ये ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 100 इसमें और इंटू हो जाएगा। देखो 20% तथा 20% वृद्धि हुई तो बताओ कितना हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि जब एक ही संख्या दिए रहे 2 बार के लिए तो करना क्या है, सीधा क्या हो जाएगा इसका आंसर 44 होगा कि नहीं होगा। मैंने बताया था ना कि भाई करना क्या रहेगा इसको, जब एक ही नंबर दिया रहे आपको निकालना हो 2 बार का, तो मैंने बताया था एक बार इसका स्क्वायर कर देना तो क्या आ जाएगा 400, एक बार इसका डबल कर देना है, डबल करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा 40। अब मैंने बताया था 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है, जो नंबर है इसको इसमें ऐड कर देना तो कितना हो जाएगा 44%। फार्मूले से लगाओगे तो भी आपका आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई। क्या रखोगे +20 +20 और प्लस क्या हो जाएगा 20 गुणे 20 बटे कितना आ जाएगा 100, 20 और 20 कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 0 0 0 0 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 44%। चलो आगे ये बताओ, ये 20 आपका क्या है ना 2 बार नहीं रहेगा, एक ही बार रहेगा, ठीक है। 20% खपत में 20% की कमी हो जाती है, आप इसको बोल सकते हो खपत में 20% की कमी है। देखो यहाँ से 2 बार लिखा हुआ है ना, ये आपका काट दो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक बार प्लस है और एक बार क्या है माइनस है, तो बताओ क्या आएगा 4% की क्या आएगी कमी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगा ना भाई। भाई अगर निकालना चाहो निकाल के नोट छाप लो यार, क्या है 20 गुणे 20 बटे कितना हो जाएगा 100, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, माइनस ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी क्या आ जाएगा 4, 4% की क्या आएगी कमी आ जाएगी। चलो भाई आगे ये बताओ, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया गया तो बिक्री में साइकिल को 20% बढ़ाया जाए, दुकानदार को क्या प्रभाव पड़ेगा। 4% की क्या आएगी भाई, देखो एक बार यहाँ पे कम है और एक बार क्या है ज़्यादा है, यानी ये माइनस है और ये क्या है प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 की क्या आएगी कमी आएगी, आएगी कि नहीं, ठीक है। चलो बताओ, यदि किसी घन के प्रत्येक सिरा को 25% की वृद्धि हो रही हो तो उसकी सतह के क्षेत्रफल में, अब एक चीज यहाँ पे देख लो, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। अब एक चीज को ध्यान देना, जैसे क्या होता है मेंसुरेशन में आप लोगों ने ये देखा होगा कि आपको क्या मिलेगा 2D मिलेगा और क्या मिलेगा 3D मिलेगा, समझ रहे हो बात को ना। ये 2D और 3D जानते हो ना क्या होता है, नहीं पता है, देखो जिनको नहीं पता है वो समझ ले। ये 2D में आपको क्या होगा लंबाई आएगी और क्या आएगी चौड़ाई आएगी, ठीक है। 3D में क्या होगा आपका लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई होगा, समझ रहे हो बात को। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती है, जैसे क्या है सर्कल, वृत्त हो गया, क्या हो गया आयत, क्या हो गया आपका वर्ग, क्या हो गया आपका चतुर्भुज हो गया, समझ रहे हो बात को। आपको इसमें अगर बोल सकते हो क्या हो गया आपका ट्रायंगल, इन सभी का आप क्या निकाल सकते हो क्षेत्रफल निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, आयतन नहीं निकाल सकते हो। कभी आपने देखा है क्या त्रिभुज का आयतन क्या होगा, नहीं आता, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, ये जब 3D वाला पार्ट आएगा तो इसमें आपका क्षेत्रफल भी आएगा और साथ में क्या आएगा आयतन भी आएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बेलन हो गया है ना, बेलन समझ रहे हो ना कौन सा बेलन, ठीक है। अगला क्या हो गया शंकु हो गया, अगला क्या हो गया गोला हो गया,
ठीक है, घन हो गया, घनाभ हो गया, है ना। इसके बाद छिन्नक हो गया, ये जानते हो क्या है? बाल्टी। बाल्टी को क्या बोलते हैं? छिन्नक बोलते हैं। समझ रहे हो? बाल्टी जो होता है नहीं, बाल्टी का शेप ऐसे देखे होगे कि आपको ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है, उल्टा ही बनेगी, सीधी बाल्टी नहीं बनेगी। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो ये आपको जैसे क्या होता है ना, आपने ये देखा होगा जो एक ये आपका क्या रहता है, ये आपका शंकु रहता है, समझ रहे हो ना, ये आपका शंकु रहता है। शंकु को अगर बीच से काट दोगे तो क्या बन जाएगी? बाल्टी बन जाएगी, छिन्नक बन जाएगा। समझ रहे हो? तो इन सभी का आप देखो आयतन, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो और आयतन निकाल सकते हो। अब देखो ये गोला होता है, अब ये बताओ ये क्या है आपका? वृत्त और गोला में अंतर क्या है? और कोई कि दोनों सेम होते? अच्छा, किनको किनको सेम लगता है? किसी को नहीं लगता? किसके रूप में? नॉर्मल मतलब क्या? हाँ, सर्कल जो होता है, जैसे आप बोल सकते हो चूड़ी हो गई या साइकिल का पहिया हो गया। और गोला क्या होता है? जो चारों तरफ से बंद हो, वो क्या कहलाता है? गोला कहलाता है। समझ रहे हो बात को? तो ये वृत्त और गोला में बहुत अंतर होता है, ठीक है। घनाभ, घनाभ आप बोल सकते हो ना, जैसे मान लो कि आपने देखा होगा, अब ये देखो, ये क्या है आपका? घनाभ है। जैसे बॉक्स होता है, संदूक होती है, जो बक्सा होता है ना बड़ा सा, वो आपका क्या है? बॉक्स है। अलमारी हो गई, क्या है? घनाभ है, ठीक है, ठीक है। अब इसको क्या है ना, अगर बराबर बराबर में कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा, ठीक है ना। ये घन और घनाभ होता है। इसमें लंबाई भी, जैसे ये क्या हो गया, इसमें देखो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और क्या है? ऊंचाई भी है, ठीक है। तो ये आपको क्या आ जाएगा? कमरे को अगर बंद कर दिया, डिब्बा कर दिया, तो क्या आ जाएगा? ये घनाभ आ जाएगा। समझ रहे बात को? तो इन सभी का क्या निकलता है? ये वाले जो 3D वाला पार्ट है, इनका क्षेत्रफल भी निकलेगा और आयतन भी निकलेगा, ठीक है। तो इनका जब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्षेत्रफल, एक चीज को ध्यान देना, जब आपको क्षेत्रफल अगर पूछे तो जो मैंने फार्मूला बताया ना, कौन सा? x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। क्षेत्रफल में ये एक बार लगेगा, और जब अगर आयतन निकालना हो तो 2 बार लगेगा। कैसे? जैसे मान लो कि अगर आपको यहाँ पे ये बोल दें कि एक आपके पास घनाभ दिया है जिसकी लंबाई में 10% बढ़ा दे रहे हैं, चौड़ाई में 20% और ऊंचाई में 30%, तो आप बोलोगे सर इसको 2 बार कैसे लगाओगे? तो पहले क्या करोगे, आप इन दोनों का निकालोगे, एक निकलेगा, जो निकल के आएगा उसको किसके साथ? 30 के साथ। होगा कि नहीं? जैसे मान लो कि हम इसका निकाल रहे हैं तो इसका कितना निकलेगा? 32 निकलेगा। 32 को किसके साथ करेंगे अब? 30 के साथ। तो क्या निकलेगा? आयतन निकलेगा। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, ये धन नहीं है भाई, क्या है? घन है, ठीक है, घन है। अब यहाँ पे देखो, घन को आपको पता है, घन के बारे में पता होना चाहिए कि घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर आप लंबाई को जितना बढ़ाओगे उतना चौड़ाई भी बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो यानी आपको क्षेत्र, देखो पूछ क्या रहा है इसमें? क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, सीधा सीधा आप यही लगा दोगे। तो बताओ 25% दिया तो क्या हो जाएगा? 25 प्लस 25 प्लस कितना होगा? 25 गुणे 25 बटे कितना हो जाएगा? 100। अब बताओ, यानी आप इसको काटोगे तो आंसर पॉइंट में आना चाहिए, आंसर इसका पॉइंट में नहीं है। देखो ये कितना हो जाएगा? 50 प्लस यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 6.25, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 56.25। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। समझ रहे हो? क्वेश्चन मिस्टेक है। अगर यहाँ पे अगर आपको आंसर इसका निकालना है तो 25 की जगह आप 50 करके निकालोगे तो आंसर आपका 125 निकल के आएगा, क्योंकि 50 जब करोगे तो आप खुद ही देख लो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 प्लस कितना हो जाएगा? 50 प्लस कितना हो जाएगा? 50 गुणे 50 बटे कितना आएगा? 100। बताओ ये कितना बनेगा? 100। 50 दूनी कितना आएगा? 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 25। अब 25 इसमें ऐड करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 125। यानी वहाँ पे अगर आप 25 की जगह 50 करोगे तो आंसर आपका करेक्ट आएगा, ठीक है। और 25 लेके बनाओगे तो क्या आएगा? 56.25% की क्या आएगी? वृद्धि आएगी, ठीक है। तो ये वाला मेंस्ट्रुएशन वाला पार्ट है पूरा। ये मेंस्ट्रुएशन में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी आपने देखा होगा एक इसमें 2-3 चीज़ें और आती हैं। प्रिज्म आता है, नाम सुना है? पिरामिड आता है, समझ रहे हो? तो ये बहुत ही लंबा टॉपिक मिलता है आपको।
जैसे घन और घनाभ है, तो जो भुजा का अंतर है तो वर्ग को आयत बोलते हैं, हाँ, तो उसको वर्गाभ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्या? हाँ? वर्ग को आयत बोलते हैं? नहीं सर, वर्ग तो है, हाँ, जैसे इसमें भुजाओं में अंतर आया तो उसको घनाभ बोलते हैं। भुजाओं में अंतर आया? भुजा में अंतर आ गया, घन मतलब होता है जिसकी सभी, घन में कितनी भुजाएं रहेंगी आपकी? घन में कितनी भुजाएं रहती हैं? 12 भुजाएं रहती हैं। यानी इसके जितनी भी भुजाएं रहेंगी, 12 भुजाएं, वो सभी बराबर रहेंगी। यही है, हाँ? यही है। हाँ, तो फिर यही बोलोगे कि आयत है, फिर आयात बोल देते हैं, हैं? ये क्या बात हो गई यार? अरे भाई, वो घन है, वो घनाभ है, दोनों में डिफरेंस अलग अलग है। इनकी घन की भुजाएं बराबर होती हैं, घनाभ की भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, अपने से मत कुछ जोड़ लो। चलो भाई, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में 20% और 30% और 20% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो बताओ, यानी यहाँ पे देखो 30 है तो प्लस का कितना हो जाएगा? 30 प्लस का कितना हो जाएगा? 20 प्लस कितना हो जाएगा? 30 गुणे कितना हो जाएगा? 20। डिवाइड क्या करेंगे? 100। ये आपका 50 बनेगा, ये आपका 6 बनेगा, तो कितना आ जाएगा? 56%। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखो, वहां पे एक चीज बताना भूल गए थे कि अगर आपको, ध्यान देना, अगर आपको स्क्वायर मिल जाए, आपको सर्कल मिल जाए, आपको घन मिल जाए, ठीक है ना, ये अगर ये चीजें मिल जाए, आपको ये पता होता है कि इनकी भी भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी भी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। और अगर सर्कल की अगर आप रेडियस देखोगे तो चारों तरफ आप किधर भी कर दो, ये भी क्या होगी? आपकी बराबर होगी। ठीक है, या फिर सर्कल की जगह हम सेमी सर्कल भी ले सकते हैं, अर्धवृत्त ले सकते हैं। ठीक है, इसकी भी रेडियस क्या होगी? बराबर होगी। तो मतलब जब आपको देखो यहाँ पे क्या दिया है कि यदि किसी वृत्त की क्या त्रिज्या में 50% की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो यानी ये जो 50, अब आप बोलोगे यहाँ पे सिर्फ एक ही परसेंटेज दिया है, भाई 2 परसेंटेज चाहिए ना, एक्स और वाई। तो ये चाहे स्क्वायर हो, चाहे सर्कल हो, सेमी सर्कल हो, क्यूब हो, या फिर आपका घनाभ में अलग अलग आ जाएगा। ये 3 चीजें अगर आपके पास दिया गया है तो इनमें जो दिया रहेगा तो ये x का मान भी यही है और y का मान भी यही है, दोनों यही है। तो बताओ, जब आप इसको निकालोगे तो 50 प्लस क्या करोगे? 50 प्लस क्या हो जाएगा? 50 गुणे 50 बटे कितना हो जाएगा? 100। कितना आ जाएगा? 125%। ये सिर्फ और सिर्फ एरिया निकालने में लगेगा। पर अगर यही आपसे ये बोल दिया जाए ना कि जैसे यहाँ पे सर्कल दे रहा है, सर्कल की रेडियस में अगर आपको 50% की वृद्धि कर दिया जाए और इसकी अगर सर्कमफ्रेंस में आपको पूछ लिया जाए, यानी इसकी जैसे क्या है ना, ये सर्कल है, यहाँ पे देखो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आप इसमें x प्लस वाई लगा दे रहे हो। पर जब आपकी इसकी अगर परिधि में पूछ लिया जाए कि इसकी परिधि में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, परिधि अब क्या हो गया, मतलब पेरीमीटर इसके निकालने के लिए, परिमाप निकालने के लिए, तब आप फार्मूला नहीं लगा सकते हो। समझ रहे हो बात को? भाई ये परिधि क्या होती है इसकी? 2 पाई आर होती है। तो पहले 2 पाई आर थी, समझ रहे हो, बाद में आपको 50% बढ़ाया गया, तब आप इसके फार्मूले बेस में जाओगे। ठीक है, ये नहीं कि आपको कहीं भी दिख जाए कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। क्षेत्रफल ये एरिया होता है, समझ रहे हो, इसमें आप एक्स वाई लगा सकते हो। चलो भाई,
बताओ। 25% की वृद्धि और 10% की वृद्धि। देखो 25 आप ऐसे भी देखो वृद्धि बोल रहे हैं तो 25 में से 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा 35, है ना। अब प्लस इसमें आपको 2 दशमलव क्या जोड़ देना है 5, तो कितना हो जाएगा 37.5% आएगा कि नहीं आएगा। चलो आगे बढ़े। बताओ भाई। अब देखो यहां पे ये मत सोचो, ये क्या बोल रहा है कि परिधि में कितने परसेंट की कमी कर दे रहा है 50, पूछ क्या रहा है, तो सीधा आप इसमें एक्स वाई लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बताओ यानी क्या हो जाएगा 50, माइनस का है ना, कमी कर दे रहा है, -50, माइनस माइनस क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 50 गुणे 50 बटे कितना आ जाएगा 100। ये माइनस का बताओ कितना हो जाएगा 100, यहाँ से जब करोगे तो ये कितना आ जाएगा 25, माइनस का कितना आ जाएगा 75% की क्या आएगी कमी आएगी, ठीक है ना। चलो आगे। ए का 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया, तो बताओ कितना परिवर्तन हुआ, भाई पहले 10% बढ़ा दोगे फिर 10% कम कर दोगे तो कितना बढ़ा, कमी होगा। देखो पहले +10 है फिर क्या होगा -10 है, प्लस माइनस क्या होता है 10 गुणे 10 बटे क्या हो जाएगा 100, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, -1% की क्या आएगी कमी आएगी, ये देखो। चलो अब देखो बना लोगे, इसको बना लोगे ना भाई, 20% बढ़ा रहा है फिर 10% घटा रहा है, एक्स वाई लगा दोगे आ जाएगा। बताओ देखो यहाँ पे स्क्वायर आया, देखो मैंने बताया ना स्क्वायर आया, भुजा में कितने की बढ़ा रहा है 25, मतलब एक्स भी 25 है और वाई भी 25 है, दोनों प्लस प्लस का है, निकाल लोगे है ना। तो अब ये देखो, हाँ एक चीज उसमें और छूटा था, गोला, गोले की भी रेडियस में आप एक्स भी वही रहेगा वाई भी वही रहेगा, ये क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है, तो निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। एक वृत्ताकार पार्क की रेडियस बताओ 10% दिया हुआ है, यानी यह भी x है और ये भी y है, ये भी देखो व्यास दिया है 15% दिया, कमी, क्षेत्रफल निकालना है, x भी यही रहेगा और y भी यही रहेगा। अब देखो समांतर चतुर्भुज की भुजा पहले 25% क्या हो रही है बढ़ रही है, फिर 10% क्या हो रही है कम हो रही है, क्षेत्रफल निकालना है, 25 और 10 करके निकाल लोगे, समझ रहे हो। देखो परिधि में 5% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, x भी यही है y भी यही है। देखो त्रिभुज आ गया, पहले 8% की क्या है, ये इसका आधार है, बेस है, आधार में 8% और ऊंचाई में 12% क्या होते हैं, दोनों बढ़ाए जाते हैं, समझ रहे हो ना बात को, यानी x भी यही है और y भी यही है, ठीक है। आंसर निकालोगे भाई तो 12 8 कितना होगा 20, और 20 यानी 12 8 96, 0.96 की क्या आएगी वृद्धि आ जाएगी, ठीक है। हाँ अब ये बताओ, अब यहाँ से अगला टाइप आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो इसको बोलते हैं क्या चुनाव वाले, ये भी आपको एग्जाम में मिलता ही मिलता है। हाँ क्या हो गया, अरे यार आप लोग करते क्या हो भाई, मतलब 2-2.5 घंटे क्लास बैठ ही नहीं सकते हो लगता है कभी, मतलब इतनी देर में वो हो जा रहे हो, मतलब 3-4 घंटे की क्लास अगर ले लिया जाए तो फिर आप लोग तो खत्म। हाँ
ये हाल है। अभी तो टाइम बचा है यार, 20 मिनट है। होता है ना, गाड़ी चलती रहती है, बीच में ब्रेक लगा देते हो ना, तो फिर मन नहीं करता है आगे। हाँ, चलो और कुछ पूछना हो तो बताओ। है किसी का कुछ डाउट वाउट?